आपके पास क्लास 11th और 12th का मिलाकर ऐसे 4 बुक्स बन जाएंगी, है ना। एनसीईआरटी सबके पास, मेरे को बताओ यहाँ पर हार्ड कॉपी है कि नहीं है। यहाँ पर हम एक पोल करेंगे और ऑप्शन ए में आप मुझे बताएंगे कि यस आई हैव अ हार्ड कॉपी, और आप नो बोल सकते हो अगर आपको लगता है मेरे को एनसीईआरटी की जरूरत नहीं है मैम, मेरे पास उसका सॉफ्ट कॉपी है, मैंने सब डाउनलोड कर रखा है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन बी फटाफट लॉक करेंगे, आप मुझे बताएंगे कि आपके पास एनसीईआरटी है कि नहीं है, बताना। यस यस, नो नो, यस यस, नो नो, सबके ओए होए। ओके ओके ओके, कोई तो है जिसके पास नहीं है। 95%, अरे 100% कर देते यार, है ना। तो बेसिकली 95% हमारे पास निकल कर आया कि यस हमारे पास एनसीईआरटी है, विच इज गुड, होना ही चाहिए। इनफैक्ट मैं तो आपको कहूंगी कि अगर आपने ड्रॉप किया है इस बारी, ठीक है, इन केस यू हैव मतलब आपने अगर ड्रॉप लिया है भाई इस ईयर और पिछले साल भी पढ़ाई किया था, तो आप सेम एनसीईआरटी से मत पढ़ना। मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप न्यू एनसीईआरटी ले लो जो एकदम नीट एंड क्लीन है, और उससे पढ़ना स्टार्ट करना अगर इनऑर्गेनिक के लिए पढ़ रहे हो, ठीक है। इनऑर्गेनिक के लिए यू शुड हैव अ न्यू एनसीईआरटी, राइट। अगर आपके लिए पॉसिबल है तो प्लीज ट्राई करना है। करेक्ट, हाँ अब आ गए सब लोग, अब सब तक पहुंच चुका है, मेरे को पता ही था जैसे टाइम होगा ना तो तभी क्लास का नोटिफिकेशन गया और तभी तुम लोग आए हो, है ना। क्योंकि एक्चुअली मैंने भी शायद हैंड टू हैंड ही बताया आप लोग को। एनीवेज देखिए, सबसे पहले तो ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ते समय एक बात बहुत 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 इंपॉर्टेंट जो हमें अपने दिमाग में एकदम क्लियर रखनी है यार, वो क्या होता है कि आप जो है सही सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? यू आर फॉलोइंग द सही सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंस में आप अपनी यूनिट्स की पढ़ाई करेंगे। इसका मतलब क्या होता है, देखिए अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पर पी ब्लॉक पढ़ना स्टार्ट कर देती हूँ ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में मैंने पढ़ा नहीं, फिर मेरा स्कूल में एग्जाम आ गया, या फिर मेरा टेस्ट हो गया है यहाँ पर बैच में, आपका मान लीजिए पी ब्लॉक का टेस्ट रख लिया गया है, तो मुझे ऐसा लगता है अब तो यार पी ब्लॉक ही कर लेते हैं, इसका टेस्ट है, ये सब मैंने कुछ पढ़ा नहीं और मैं सीधा पी ब्लॉक पर जंप कर रही हूँ, तो मेरे को बहुत मुश्किल आएगी। पहली बात तो हर एक बात मुझे रट्टाफिकेशन जैसी लगेगी, और जो जो यहाँ पर अगर शायद मैंने ये एक प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो किया होता तो शायद मेरे को लगते यू नो पी ब्लॉक क्लास 11th का फिनिश करने में शायद पहली बार पढ़ रहे होते तो 3 डेज लग जाते, बहुत बढ़िया से कंप्लीट हो जाता क्लास 11th का। लेकिन क्योंकि मैंने सही सीक्वेंस कुछ फॉलो नहीं किया, हो सकता है आप एक हफ्ते बाद भी सब टॉपिक में कॉन्फिडेंट फील नहीं करें, और टॉपिक कॉन्फिडेंट तो छोड़ो, आपका अगर कुछ होगा तो सिर्फ रट्टाफिकेशन ही हो पाएगा, समझ तो आपको वैसे भी कुछ आने वाला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जरूरी होता है अगर आप अंडरस्टैंडिंग बनाना चाहते हो, अगर आप चीजों को समझना चाहते हो, तो बहुत जरूरी होता है सही सीक्वेंस को फॉलो करना। सही सीक्वेंस का मतलब होता है, देखो यार अब स्कूल में एडमिशन लेते हैं, अब सबको पता है फर्स्ट क्लास से कुछ नहीं होगा, सेकंड क्लास से कुछ नहीं होने वाला है, सेकंड फर्स्ट क्लास से हमारा फ्यूचर बनता है नहीं, या सेकंड क्लास का कभी कोई पूछता है आपसे आज कि और बताओ मेरे को निशु, अल्पिता और संयम, मेरे को बताओ तुम्हारे थर्ड क्लास में कितने मार्क्स आए थे, फिफ्थ में कितने मार्क्स आए थे, नहीं पूछते हैं। लेकिन 10th और 12th का हम इंपॉर्टेंस देते हैं ना कि आप 10th में कितने आए थे, 12th में कितने आए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सीधा डायरेक्ट एडमिशन 10th और 12th में लेते हो, ऐसा नहीं होता है ना। हमें हमेशा एक सिस्टम फॉलो करना पड़ता है, एक तरीके से आगे बढ़ना पड़ता है, क्योंकि वहीं से हम प्रिपेयर होते हैं वो एडवांस लेवल के लिए। 10th और 12th में हम तभी अपेयर कर पाएंगे जब हमने अपना फाउंडेशन क्रॉस कर लिया है, वहां से हमें वो कंडीशनिंग मिलती है और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आप यहाँ पर अगर सही सीक्वेंस फॉलो नहीं करोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो हमें शुरुआत कहां से करनी है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम से करनी है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम से जब शुरुआत करते हो तो यार जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं पढ़ाती हूँ ना आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम, अभी मेरे से नीट की बैच है, हमारा प्लस बैच है 24 के लिए, वहां पर क्लास 11th में ये पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो वहां पर इतना डिटेल में हम लोग एक एक चीज सीखते हैं। आप मेरे प्लस स्टूडेंट से पूछो, जितने हमारे प्लस स्टूडेंट से, बताओ कल ही हमारा क्लास हुआ था और इतने डिटेल में एक एक चीज जाकर हम सीखते हैं। एटम कैसा दिखता है, उसके अंदर क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखी जाती है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे लिखते हैं वैसे लिखते क्यों है, उसका पीछे लॉजिक क्या है ना, कि क्यों 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p आता है, क्यों 2d नहीं होता, 2n नहीं होता, सब कुछ वहां पर हम डिस्कस करते हैं। तो आपको ना अगर आप शुरुआत से मेरे साथ पढ़ेंगे, आपको एक भी बात रटने जैसा नहीं लगेगा, आपको सब कुछ लगेगा कि अच्छे तो सब लॉजिकल है ना। एवरीथिंग विल कीप ऑन फ्लोइंग अगर आप स्टार्टिंग से मेरे साथ जुड़ते हैं, और इनफैक्ट किसी भी अच्छे एजुकेटर के साथ जुड़ते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, वहां से हमारी अंडरस्टैंडिंग बन पाती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास कॉल भी कर रहे हैं और वैसे भी पूछते हैं, मैम यार आपने यूट्यूब पर वन डे वन चैप्टर कराया है, वन शॉट कराया, उसी से पढ़ ले, है ना, करते हो ना तुम लोग ऐसे?
हालांकि ये थोड़ी सी अलग बात है, हमारा टॉपिक एनसीईआरटी फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पर क्योंकि एक इंपॉर्टेंट बात है मैं आपको बता देती हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं कि यार मैम वन डे वन चैप्टर देख लें आपका। यार हमेशा हमें लाइफ में सिचुएशंस के अकॉर्डिंग चलना होता है ना। अब तुम आखिरी के 3 महीने में 2 महीने में मेरे पास आओगे कि मेरे को सिलेबस करना है, तो मैं आपको क्या कहूंगी कि अब आप वन डे वन चैप्टर करिए, क्योंकि वहीं से आपका रिवीजन होगा। अब मैं तुम्हें एक टॉपिक के लिए 6 क्लास थोड़ी ना लगवाऊंगी, है ना। दैट डज नॉट मेक सेंस। हमेशा लाइफ में सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को काम करना होता है। तो इस बार ही अगर हमारे पास वी हैव 8-9 मंथ्स, उसमें वन डे वन चैप्टर थोड़ी ना देखोगे तुम। अब डिटेल में पढ़ोगे, आप एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से बिल्ड करेंगे, क्योंकि वहां पर हमें सही अप्रोच लेकर जाना है। अब हम परफेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, हमें पहले सही कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है और फिर हमारा अप्रोच सही होना चाहिए। तो उसके लिए डिटेल्ड सेशन जरूरी होते हैं, ठीक है। और